तीसरी घटना है जब ये कहा जा रहा है कि अमुक अमुक जाति के लोग पहले समूह में काटे जाते थे, फिर से काटे जाएंगे, फिर से मारे जाएंगे। प्रशासन से भी मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी किसी भी गतिविधि पर तुरंत लगाम लगना चाहिए। सामाजिक सौहार्द बरकरार रहे, बना रहे, इसकी चिंता औरंगाबाद जिला प्रशासन या गया जिला प्रशासन करे। और अगर कोई सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करता है तो उसके ऊपर कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई समय रहते हो, ताकि समाज में तनाव पैदा ना हो, मार काट नहीं मचे, सामाजिक सौहार्द ना बिगड़े। सुशील कुमार सिंह ने अपने जिला मुख्यालय स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व भाजपा सांसद ने सर्वप्रथम कहा कि प्रेस के मित्रों का स्वागत है। चुनाव परिणाम आने के बाद आज मैंने ये प्रेस वार्ता इसलिए रखा है कि सबसे पहले तो मेरी तरफ से चुनाव जीतने वाले को शुभकामना है। दूसरी बात कि जिस परिस्थिति में भी जब विपक्ष की पार्टियों के द्वारा बहुत बड़ी झूठ का सहारा लिया गया, लोगों को प्रलोभन दिया गया, एक कांग्रेस गारंटी फॉर्म तक का वितरण हुआ, जिसमें देश के हर एक महिला को 8,500 रुपया प्रतिमाह देने की बात की गई थी। युवाओं को प्रतिमाह 1 लाख रुपया देने का वादा किया गया और इस तरह से अनेक झूठे वादे किए गए। समाज में एक अविश्वास का वातावरण मतदाताओं के बीच फैलाया गया कि यदि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो संविधान बदल दिया जाएगा, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, फिर कभी चुनाव नहीं होगा, पिछड़ों दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि गांव-गांव तक ये बात भी फैलाई गई कि इस बार मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो मोदी देश बेच देंगे। इसके बाद निवर्तमान भाजपा सांसद सुशील कुमार सिंह ने कहा कि किसी भी तरह का कि उन्होंने नहीं दिया, उसने समर्थन नहीं किया, उसने विरोध किया। ये कहने की आवश्यकता नहीं है। कोई पहला चुनाव में नहीं हारा हूँ। मैंने बहुत कठिन से कठिन दौर देखे हैं। मेरे पिताजी स्वर्गीय रामनरेश सिंह उर्फ लूटन बाबू 1985 का विधानसभा का चुनाव हार गए थे। उसके बाद सन 1987 में उनके ऊपर CA लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया था। बड़े दुर्दीन बहुत सी विकट परिस्थिति मैंने झेली है, इसीलिए इस बार की हार होगी। मैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह लेता हूँ। लोकतंत्र है और जीत हार लगा रहता है। जनादेश को स्वीकार करते हुए मैं शिरोधार्य करता हूँ। जनता का निर्णय है और इसका स्वागत करता हूँ। खैर, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ देश की जनता का, जिन लोगों ने अपना समर्थन देकर पुनः एक बार तीसरी बार NDA की सरकार बनवाई। पूरी ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा करना, ये मेरे जीवन का व्रत है और मेरा संकल्प है। मेरा ये संकल्प जारी रहेगा। मैं जनता के हर सुख दुख में पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ और आगे भी रहूँगा। किसी को तकलीफ में डालकर नहीं, सामाजिक समरसता को बनाए रखें, सामाजिक सौहार्द बना रहे, इसकी चिंता नेता अधिक करें, साथ साथ जनता भी करे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने भी 5 चुनाव जीते हैं, लेकिन कभी भी सामाजिक सौहार्द को बिगड़ने नहीं दिया। अपने किसी भी समर्थक को खुशी जाहिर करते विरोधी के घर पर आतिशबाजी करना, नारेबाजी करना या कभी इस तरह के किसी काम को संरक्षण नहीं दिया।
बल्कि दबाया, और ऐसा कभी हुआ भी नहीं। लेकिन अभी देखने को मिल रहा है, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुराने इतिहास को दोहराने की बात की जा रही है। जाति का नाम लेकर कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से पूर्व में ये लोग काटे जाते थे, मारे जाते थे, पुनः वो दौर शुरू होगा, पुनः वो काटे जाएंगे, वो मारे जाएंगे। औरंगाबाद सदर प्रखंड के खेसर थाना में आने वाले चौरिया गांव की घटना है। दोनों तरफ से किसी भी तरह का कि इन्होंने नहीं दिया, उन्होंने नहीं दिया, उसने समर्थन नहीं किया, उसने विरोध किया, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। कोई पहला चुनाव में नहीं हारा। मैंने बहुत कठिन से कठिन दौर देखे हैं। मेरे पिताजी 1985 का विधानसभा का चुनाव हार गए थे। उसके बाद 1987 में उनके ऊपर सीसीए लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया। बड़े दुर्दिन, बहुत ही विकट परिस्थिति मैंने झेली। इसलिए इस बार की हार को भी मैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह लेता हूँ। लोकतंत्र है, हार और जीत लगा रहता है। जनादेश को स्वीकार करते हुए मैं सिरोधार्य करता हूँ। जनता का निर्णय है और इसका स्वागत करता हूँ। जब दूसरी बार औरंगाबाद की जनता ने मुझे अवसर दिया तो 2010 के अगस्त महीना आते आते, यानी 1.25 साल होते होते, मैंने औरंगाबाद जिले में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कराई जो नहीं था। अपने तीसरे कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में 9 से 14 के बीच में अपने संसदीय क्षेत्र के, औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के गया जिला अंतर्गत टिकारी प्रखंड में प्रयास करके दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना मैंने कराई, जहां आज देश भर के बच्चे पढ़ रहे हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल को छोड़कर बाकी सारी फैकल्टी, सारे संकाय वहाँ चल रहे हैं। हजारों बच्चे वहाँ अध्ययनरत हैं। अभी चुनाव परिणाम आने के बाद एक चीज़ देखने को मिल रहा है, सुनने को मिला है। मैं अपने समर्थकों और जीतने वाली पार्टी के समर्थक सबसे व्यक्तिगत तौर पर ये अपील करूंगा, उसे ज़रूर बनाएं, लेकिन किसी को चिढ़ा कर नहीं। प्रेस के मित्रों का स्वागत है। चुनाव परिणाम आने के बाद आज मैंने ये प्रेस वार्ता इसलिए रखा है, सबसे पहले तो चुनाव जीतने वाले को मेरी तरफ से शुभकामना है। दूसरी बात कि इस परिस्थिति में भी जब विपक्ष की पार्टियों के द्वारा
बहुत बड़े झूठ का सहारा लिया गया, लोगों को प्रलोभन दिया गया। एक कांग्रेस गारंटी फॉर्म तक का वितरण हुआ, जिसमें देश की हर एक महिला को 8,500 रुपये प्रति माह देने की बात की गई थी। युवाओं को 1 लाख रुपया प्रति माह देने का वादा किया गया और इस तरह से अनेक झूठे वादे किए गए। समाज में एक अविश्वास का वातावरण मतदाताओं के बीच फैलाया गया कि यदि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो संविधान बदल दिया जाएगा, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, फिर कभी चुनाव नहीं होगा, पिछड़ों दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि गांव-गांव तक ये बात भी फैलाई गई कि इस बार मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो मोदी देश बेच देंगे। खैर, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ देश की जनता का, जिन लोगों ने अपना समर्थन देकर पुनः एक बार, तीसरी बार एनडीए की सरकार बनवाई। आज प्रधानमंत्री जी का 7:15 बजे श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में और उनका मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण करने वाला है। ऐसे झूठ का सहारा लेने वालों को अब पता चल जाएगा, उनके झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए यदि मोदी जी की सरकार नहीं बनती, मोदी जी उससे प्रधानमंत्री नहीं बनते, तो ये लोग अपने झूठ को बार बार दोहराते हैं और कहते कि अच्छा हुआ कि आप लोगों ने मोदी को नहीं चुना। यदि मोदी को चुन लिया होता तो ये देश बिक जाता, लोकतंत्र समाप्त हो जाता, आरक्षण खत्म हो जाता, फिर कभी चुनाव नहीं होते, आदि आदि अनेक ऊल जलूल बिना सिर पैर की बातें की जाती। ये तो तय था कि जिस प्रकार से उन लोगों ने वादा किया था चुनाव में, 8,500 रुपया हर महिला को देंगे, 1 लाख रुपया हर युवा को देंगे, किसान को देंगे और एमएसपी की गारंटी देंगे, ये तो होना नहीं था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष के गठबंधन ने मेरी तरफ से उम्मीदवार के रूप में कोई भी दोषारोपण नहीं है। मैं किसी के ऊपर कोई दोष नहीं देता, ना किसी जात, ना कोई समूह, ना कोई व्यक्ति, ना कोई अन्य। कम या अधिक हर जाति से, हर वर्ग से, हर संप्रदाय से मुझे समर्थन मिला। यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो मुझे जो 3,87,000 मत मिले वो कहाँ से आए? तो मैं किसी के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं कर रहा। हाँ, दुख में, अवसाद में, तकलीफ में यदि मेरे कोई समर्थक किसी के ऊपर सामाजिक, जातीय या व्यक्तिगत दोषारोपण करते हैं, किसी को कुछ किसी ने कहा है या कहता है, मेरी तरफ से उसका कोई समर्थन नहीं है। मेरी तरफ से ऐसी बातों को कभी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। मेरी तरफ से
ऐसा कहने वालों का कभी संरक्षण नहीं दिया जाता, और ऐसा करने वालों को जो मेरे समर्थक हो सकते हैं, मेरे शुभचिंतक हो सकते हैं, कुछ लोग धैर्यवान प्रवृत्ति के होते हैं, शांतशील स्वभाव के होते हैं, और कुछ लोग अति भावनात्मक होते हैं। भावना में बहने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने, जिन मतदाताओं ने मुझे अपना आशीर्वाद रूपी मत दिया, उनके प्रति हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूँ। और जिन लोगों ने नहीं भी दिया, ऐसे झूठे संशय में, शंका में, बहकावे में आ गए, संकीर्णता में घिर गए, जात पात में पड़ गए या उनको डाल दिया गया, उनको भी धन्यवाद करता हूँ। सुशील कुमार सिंह ने कहा कि मेरे शुभचिंतक द्वारा यदि किसी को व्यक्तिगत तौर पर या जाति का नाम लेकर कहा जा रहा है, तो मैं अपनी तरफ से क्षमा प्रार्थी भी हूँ, और मैं अपने उस शुभचिंतक को कहना चाहता हूँ कि ऐसा ना करें। यदि जब कोई चुनाव जीतता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, और जब कोई चुनाव हार जाता है तो हर सामने वाले आदमी के ऊपर शक की दृष्टि से देखता है। उसको लगता है कि इन्होंने भी समर्थन नहीं किया, इन्होंने भी नहीं किया, इन्होंने भी नहीं किया। लेकिन मेरा कई चुनाव के जीतने का और हारने का अनुभव है, इसीलिए मैंने कहा कि किसी ने अगर नहीं दिया तो फिर 3,87,000 मत आए कहां से। ये ठीक है कि हमारे विरोधी को हमसे ज्यादा मत मिले, लेकिन हमें भी अच्छी संख्या में लोगों के मत मिले, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। और अंतिम बात मैं ये कहूंगा कि अपनी जीवन में समाज की सेवा के लिए मैंने राजनीति में आने का निर्णय लिया। समाज सेवा मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य और मेरा संकल्प है। समाज के हर वर्ग के, हर समूह के, हर संप्रदाय के, हर समुदाय के लोगों का पूरे सम्मान के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ लोगों का सेवा करना, ये मेरे जीवन का व्रत है और मेरा संकल्प है। मेरा ये संकल्प जारी रहेगा। मैं जनता के हर सुख दुख में पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ और आगे भी रहूंगा। धन्यवाद। इनको ये चिंता नहीं थी यदि सत्ता मिल गई और हम इस छूट का जो सहारा ले रहे हैं हम पूरा नहीं कर पाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। इसकी चिंता उन लोगों को नहीं थी। उन लोगों का उद्देश्य ये था कि किसी प्रकार से झूठा वादा करके, बरगला कर, देश में संशय पैदा करके हम सत्ता हथिया लें। लेकिन देश की जनता का पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ, लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया। अब मैं कहना चाहता हूँ, औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में जिन कुछ कार्यों को अपनी मेहनत, अपने परिश्रम और अपने प्रयास से मैंने प्रारंभ किया, वो पूरी तो नहीं हो सकी, लेकिन मुहाने पर लाकर मैंने जरूर पहुंचा दिया। मैं ये अपेक्षा रखूंगा कि मेरा जो सपना था या है वो पूरा हो। जैसे उत्तर कोयल नहर की बात करें तो इसका 90% काम लगभग हो चुका है। आगे भी मेरा प्रयास होगा, पद पर नहीं रहते हुए भी जो मैं कर सकता हूँ निश्चित रूप से करूँगा, ताकि उत्तर कोयल नहर परियोजना का काम पूरा हो जाए। पटना से
औरंगाबाद होते हुए हरिहरगंज तक NH 139 के 4 लेनिंग करने का काम मैंने शुरू किया था। इसके सर्वे के लिए निविदा भी हुई, उसका रिपोर्ट सबमिट हुआ। अभी किस स्थिति में ये काम है और इसको आगे बढ़ाकर इस सड़क को 4 लेन बनाने के लिए मेरा प्रयास जारी रहेगा। बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन का काम ये भी काम पूरा हो, शुरू हो और पूर्ण हो, इसके लिए मेरा प्रयास जारी रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, अड़ियाही के लिए मैंने प्रयास किया, कई बैठकें उपायुक्त पलामू के साथ इस संबंध में तत्कालीन और वर्तमान भी सांसद बीजेपी